हेलो फ्रेंड्स, गुरुजी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है टेरिडोफाइट्स। ठीक है, हम लोगों ने एल्गी कवर कर लिया है, फंजाई कवर कर लिया है, ब्रायोफाइट्स कवर कर लिया है और आज हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स। दोस्तों, जो ये टेरिडोफाइट्स हैं ये आपके पहले लैंड प्लांट्स हैं। मतलब अभी तक जो आपने पढ़ा था एल्गी था, वो कैसा था? एक्वेटिक इन नेचर में था, पानी में रहता था। ठीक है, मोस्टली ब्रायोफाइट्स जो थे वो धरती पर या ज़मीन पर आ रहे थे। ठीक है, तो कैसे थे? वो एम्फीबियंस थे वो। और जो टेरिडोफाइट्स हैं ये ट्रू लैंड्स प्लांट हैं। मतलब इसमें वेल डेवलप्ड जाइलम फ्लोएम या कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट होगा। इनकी जो प्लांट बॉडी होगी वो रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट होगी। ठीक है, तो ये पहले ज़मीन पर पाए जाने वाले ट्रू सत्य प्लांट्स हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है जो कंडक्टिंग टिश्यू आपका है। इसके अलावा इसमें रूट, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट हैं। ठीक है दोस्तों, ये एनुअल हो सकते हैं या पेरिनियल हो सकते हैं। ठीक है, मतलब इनकी लाइफ साइकिल कुछ महीनों की हो सकती है या कुछ वर्षों की हो सकती है। जैसे इसमें आपका एजोला हो गया, साल्विनिया हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारे कैसे हैं? एनुअल्स हैं ये। इनकी लाइफ साइकिल कुछ महीनों की होती है और एक सीज़न में ख़त्म हो जाएगी। आपका ऑस्मुंडा हो गया, तो आपके कैसे हैं? पेरिनियल हैं। उनकी लाइफ साइकिल कई वर्षों तक चलती रहती है। ठीक है ना दोस्तों, अगर हम इनकी बात करें कि कहाँ पे पाए जाते हैं, इनके हैबिटेट की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये पानी में भी मिलते हैं आपके, जैसे एजोला है, साल्विनिया है, या आपके ये एम्फीबियंस भी होते हैं जैसे मार्सिलिया है। तो मार्सिलिया पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रह सकता है। ठीक है, तो पानी में भी होते हैं और ज़मीन पे भी होते हैं। इसकी कुछ जो स्पीसीज़ हैं वो आपकी ज़ीरोफिटिक हैं, मतलब कम पानी में ग्रो करती हैं। जैसे आपका मरुस्थल हो गया या रेगिस्तान हो गया या पहाड़ों पे हो गया, वहाँ मिल जाएंगी। तो उसमें आपका सेलेजेनेला है, ठीक है, और एक्वेसिटम है। तो ये लगा करके एक्वेटिक से और ज़ीरोफिटिक तक हो सकती हैं। ठीक है ना दोस्तों, अगर इनमें रूट सिस्टम की बात करें तो इनमें रूट जो होती हैं वो एफीमेरल्स रूट होती हैं। जो प्राइमरी रूट होती हैं वो एफीमेरल होती हैं। वो जैसे ही निकलेंगी और कुछ दिनों में वो ख़त्म हो जाएंगी और एडवेंटिशियस रूट इसमें अपीयर करती हैं या प्रेजेंट होती हैं। तो रूट कैसी इसमें होंगी? एडवेंटिशियस रूट होंगी। ठीक है, इनकी जो लीफ होती हैं वो या तो स्केल लीव्स होंगी या फिर वेल डेवलप्ड ब्रांच्ड, ठीक है, लीव्स प्रेजेंट होंगी। वेल डेवलप उसमें पेटियोल होगा, तो इसमें लीफ भी काफ़ी सारी वैरायटी की प्रेजेंट होती हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया इसमें रूट, स्टेम और लीफ तीनों प्रेजेंट होते हैं और वेल डेवलप होते हैं, यानी कि उसमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होगा। ठीक है दोस्तों, इसकी प्लांट बॉडी जो होती है वो उसमें दो फेजेस आते हैं, गैमीटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज। ठीक है, गैमीटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज। ठीक है, अगर हैप्लॉयड है तो आपका वो गैमीटोफिटिक फेज हो गया और अगर डिप्लॉयड है तो आपका वो स्पोरोफिटिक फेज हो गया। दोस्तों, इसमें जो स्पोरोफाइट होता है तो स्पोरोफाइट में स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, स्पोर्स बनते हैं और वो जो स्पोर्स हैं वो या तो इनकी लीफ जो है, इनकी जो लीफ है उसके निचली सतह पर प्रेजेंट होते हैं और जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया बोलते हैं। ठीक है, मार्जिन्स पे प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। ठीक है, और ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया इज कॉल्ड सोराई। क्या कहलाता है? सोराई। ठीक है, तो इसमें जो स्पोरेंजिया होते हैं वो या तो लीफ की निचली सतह पे प्रेजेंट होंगे या वो कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोबिलस। क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलस। ठीक है, स्पोरेंजिया या तो आपका लीफ पे प्रेजेंट होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पोरोफिल। क्या बोलेंगे उसको?
स्पोरोफिल। अगर वो कोन लाइक मैनर में अरेंज्ड हैं, एक्साइल ऑफ लीव्स, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम स्ट्रोबिलस। और कभी कभी ये स्पोरेंजिया जो होते हैं वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प ये आपका मार्सिलिया में मिलता है। किसे मिलता है? मार्सिलिया में आपका मिलता है। तो स्पोरेंजिया जो हैं वो या तो स्पोरोफिल पे होंगे या स्ट्रोबिलस में होंगे और या फिर स्पोरोकार्प में होंगे, ठीक है ना। दोस्तों इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। मतलब कुछ आपका जो टेरिडोफाइट्स हैं वो होमोस्पोरस हैं और कुछ आपके हेटेरोस्पोरस हैं, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे आपका लाइकोपोडियम हो गया तो आपका वो होमोस्पोरस है। होमोस्पोरस का मतलब होता है कि एक प्रकार के स्पोर, ठीक है, एक प्रकार के स्पोर। और हेटेरोस्पोरस का मतलब होता है अलग अलग स्पोर। अगर वो मेल स्पोर है तो आपका वो जाकर के मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, और मतलब मेल का मतलब अगर आपका माइक्रोस्पोर है वो, और अगर आपका मेगा स्पोर है तो जाकर के आपका वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। और अगर वो होमोस्पोरस है तो जो गैमेटोफाइट बनेगा वो आपका कैसा होगा? बाइसेक्सुअल होगा, ठीक है। उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा कौन मेल और कौन फीमेल है। तो स्पोर्स कैसे होंगे? या तो होमोस्पोरस होंगे और या तो फिर हेटेरोस्पोरस होंगे। अगर एक तरीके के स्पोर्स हैं तो होमोस्पोरस, और अगर अलग अलग तरीके के हैं तो हेटेरोस्पोरस। आपका जैसे लाइकोपोडियम है तो आपका वो होमोस्पोरस है, मार्सिलिया है, सिलेजिनेला है तो आपका वो हेटेरोस्पोरस है, ठीक है ना। दोस्तों इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। जैसे आपका एल्गी में था, आपका फंजाई में था, ठीक है, आपका ब्रायोफाइट्स में भी था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब गैमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज एक के बाद एक आना कहलाता है आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे अगर हम लाइकोपोडियम की बात करें तो आपका लाइकोपोडियम का आपका क्या है? ये स्पोरोफाइट है, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख दो, स्पोरोफाइट। या आपका लाइकोपोडियम का क्या है? स्पोरोफाइट है। यह आपका डिप्लॉयड है, द्विगुणित है। क्रोमोसोम यहाँ पे कैसे हैं? 2n नंबर में है, ठीक है। तो स्पोरोफाइट हमेशा कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, ठीक है। तो अगर हम बात लाइकोपोडियम की करें तो आपका इसका स्पोरोफाइट कैसा है? डिप्लॉयड है। और दोस्तों लाइकोपोडियम में आपका स्पोरोफिल्स नहीं होती हैं, इसमें स्ट्रोबिलस होते हैं। कुछ कोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहते हैं कोन लाइक, ठीक है। और इसी में स्पोरेंजिया आपका प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। और कैसा है आपका लाइकोपोडियम? होमोस्पोरस है। तो इसमें जो स्पोर्स बनेंगे वो कैसे होंगे? एक तरीके के स्पोर्स होंगे, ठीक है। तो आपका लाइकोपोडियम का स्पोरोफाइट है, वहाँ पे आपका क्या है? स्ट्रोबिलस प्रेजेंट है। स्ट्रोबिलस में आपका स्पोर्स बनते हैं। दोस्तों जब ये प्लांट डिप्लॉयड है तो इसका स्ट्रोबिलस भी कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा, 2n नंबर में होगा। इसमें जब मियोसिस होगी, जब इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा तो जो स्पोर्स बनेंगे वो कैसे होंगे? हेप्लॉयड होंगे। और कैसा आपका ये है? होमोस्पोरस है, ठीक है ना। जो आपके स्पोर्स बनेंगे वो हेप्लॉयड होंगे और होमोस्पोरस होंगे, मतलब एक तरीके के स्पोर्स होंगे। दोस्तों ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं सॉइल में, ठीक है। और जर्मिनेट करने के बाद में आपका बनाते हैं प्रोथैलस, जो कि कुछ एक हार्ट शेप का होता है, ठीक है। कुछ आपका ये कुछ इस तरीके से हार्ट शेप का होता है। यहाँ पे आपके राइजोइड्स वगैरह प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे आपके एंथेरिडिया और आर्किगोनिया प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना। एंथेरिडिया और आर्किगोनिया प्रेजेंट रहते हैं। तो ये कैसा आपका हो गया? ये आपका गैमेटोफाइट हो गया, ठीक है। अभी तक क्या चला था? स्पोरोफाइट चल रहा था। वहाँ पे मियोसिस हुआ है स्ट्रोबिलस में, या जो स्पोर मदर सेल्स थे वहाँ पे मियोसिस हुआ था, स्पोर्स बने। स्पोर जर्मिनेट किए तो क्या बनाया? प्रोथैलस बनाया, ठीक है। और कैसा होगा वो? हेप्लॉयड होगा, ठीक है ना। अगर ये होमोस्पोरस है तो यहाँ पे क्या है?
एंथेरिडिया और आर्किगोनिया सेम प्रोथाइलस पे होंगे। ठीक है, सपोज अगर ये हेटेरोस्पोर्स होता तो क्या होता, अलग अलग होते। अगर जो आपका माइक्रोस्पोर है वो आपका अलग प्रोथैलस बनाता, जो मेगास्पोर है वो आपका अलग प्रोथैलस बनाता। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल क्या है, ये होमोस्पोरस है। तो जो आपका प्रोथैलस बनेगा उस पर एंथेरिडिया, ये एंथेरिडिया और ये आर्किगोनिया प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये आपके बनते हैं माइटोसिस के बाद में। दोस्तों जो एंथेरिडिया और आर्किगोनिया होते हैं, तो एंथेरिडिया क्या था आपका, मेल सेक्स ऑर्गन था, और आर्किगोनिया क्या है आपका, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो एंथेरिडिया हमेशा क्या बनाएगा, एंथेरोजॉइड्स बनाएगा, या आप कह सकते हो स्पर्म बनाएगा, और आर्किगोनिया क्या बनाएगा, एग बनाएगा। दोस्तों इसमें जो एंथेरोजॉइड्स होते हैं वो कैसे होंगे, मोटाइल होंगे, मतलब उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। ये एंथेरोजॉइड्स और एग दोनों फर्टिलाइजेशन करते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है दोस्तों, आपका ये हैप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड था, लेकिन जब जाइगोट बनेगा तो क्या हुआ, दोनों आकर के मिल गए। जब मिल गए तो क्या हो गया, ये आपका डिप्लॉइड हो गया। ठीक है, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा 2n। ठीक है, और एम्ब्रियो क्या बनाएगा, नया स्पोरोफाइट बनाएगा। दोस्तों इसका जो एम्ब्रियो होता है वो पार्शियली पैरासिटिक होता है, किस पे, प्रोथाइलस के ऊपर या गैमेटोफाइट के ऊपर। ठीक है ना, इसका जो एम्ब्रियो है वो पार्शियली पैरासाइट होता है आपका गैमेटोफाइट के ऊपर, और बाद में ये एम्ब्रियो डेवलप होकर के नया स्पोरोफाइट बनाएगा। तो ये आपकी इसकी लाइफ साइकिल है। ठीक है ना, सारे जितने भी आपके टेरिडोफाइट्स हैं सबकी लाइफ मोर और लेस ऐसे ही चलती है। ठीक है, अगर हेटेरोस्पोरस है तो थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, उसमें स्ट्रोबिलस की जगह पे स्पोरोफिल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, या उसमें स्पोरोकार्प प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो कुछ कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस होंगे, लेकिन स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट फेज़ एक के बाद एक आती रहती हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। दोस्तों कुछ इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो मैंने आपको बताया कि ये एनल्स होते हैं या पेरिनियल होते हैं, एक्वेटिक होते हैं या जीरोफिटिक होते हैं, या एम्फीबियस होते हैं। इसमें लीफ कैसी होती हैं, स्केल लीव्स होती हैं या वेल डेवलप्ड ब्रांच लीव्स होती हैं। इसमें रूट एडवेंटिशियस रूट इसमें प्रेजेंट होती हैं। वेस्कुलर सिस्टम इसमें वेल डेवलप्ड होता है, जाइलम फ्लोएम। ठीक है दोस्तों, इसमें जो अरेंजमेंट होता है वेस्कुलर टिश्यूज़ का, उसको हम लोग बोलते हैं स्टील। हम लोग एक लेक्चर में अभी डिस्कस करेंगे कि स्टील क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है ना, बाकी इसमें जो स्पोर्स हैं वो स्पोरोफिल पे प्रेजेंट होंगे, या स्पोरोकार्प में प्रेजेंट होंगे, या आपका स्ट्रोबिलस में प्रेजेंट होंगे। स्पोर्स आपके होमोस्पोरस हो सकते हैं या हेटेरोस्पोरस हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।